Hello, my dear student. Today we have to study about Karak. Did you hear it? No. Yes, we are going to study. You have studied in last class in 6th standard? No. Anyhow, you have studied. But what is Karak? You don't know. That is the matter. Yes, student. First of all, let's do some exercise. Okay, please listen. नीचे दिए वाक्यों में का, के, से, को लिखकर पूरा कीजिए. किसी नदी डैश किनारे नारियल डैश एक ऊंचा पेड़ था. What is here correct one? किसी नदी के किनारे. Did you study? Yes. के किनारे नारियल का एक ऊंचा पेड़ था. जोर डैश आंधी चलने लगी. जोर से आंधी चलने लगी. इस बात को समझना कौन सा मुश्किल है? इस बात डैश को समझना कौन सा मुश्किल है? नारियल डैश का पेड़ उस आंधी से लड़ते लड़ते बीच डैश टूट गया. नारियल का पेड़ उस आंधी से लड़ते लड़ते बीच से टूट गया. यह सब देखकर नारियल डैश पेड़ बहुत विस्मित हुआ. नारियल का पेड़. Don't you get? Yes. Next one. मेम से लिखकर वाक्य पूरा कीजिए. मेम से. वह first we have written का, के, से, को. It's not. Now मेम से. वह रास्ते में आने वाले बाधाओं डैश घबराता नहीं. वह रास्ते में आने वाले बाधाओं से घबराता नहीं. नदी के पानी डैश से उसे अपना भोजन मिल जाता. पानी से, नदी के पानी से उसे अपना भोजन मिल जाता था. नदी के पानी डैश फैली अपनी जड़ों के सहारे वे मस्ती डैश झूमती रहती है. नदी के पानी को फैली अपनी जड़ों के सहारे से वह मस्ती में झूमती रहती है. आप शक्ति की अघट डैश तन कर घड़े दे. अघट में तन घड़े दे. अपने जुगने डैश से इनकार कर दिया था. जुगने से. It's not. Next one. दिए गए कार्य चिन्हों को वाक्य में प्रयोग कीजिए. Can you? Yes, का. Yes, नारियल का पेड़ ऊंचा था. गोपाल का घर सुंदर है. It's not. के नदी के पानी से उसे भोजन मिल जाता था. के we are using in front of बहुवचन sound. It's not. का पुल्लिंग एक वचन. की स्त्रीलिंग एक वचन. It's not. गोपाल की पत्नी अशरफ का घर. Don't you get me? Yes. की नारियल अपनी शक्ति की अघट में घड़ा था. को हरी धूप ने नारियल को समझाया. में धूप का मस्ती में झूमने उसे आश्चर्यचकित कर गया. से धूप को पानी से भोजन मिल जाता था. Like this word you have studied and by hearted and did many times. But it is correct, that is you don't know. That only the matter. Anyhow, all of you take the page number 61. പഠിയെ एवं समझिए. Yes. Can you see what is the first picture? रवि ने पुस्तक ली. रवि को पाठ पढ़ना है. पिताजी रवि के लिए पुस्तक लाए. रवि की पुस्तक बहुत अच्छी है. It's not. ऊपर दिए गए रंगीन शब्द ने को के लिए की का संबंध रवि पुस्तक तथा पिताजी से दिखाया गया है.
यदि इन रंगीन शब्दों को हटा दिया जाए तो ये वाक्य अधूरे हो जाएंगे। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले परसर्ग है ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, का, के, की, में, पर, है, अरे. These sounds we are using for സംബന്ധ്. വാക്കുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലേ. അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാക്യത്തിന് മീനിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് വൺ. जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है उन्हें कारक कहते हैं. What is telling? कारक. कारक को प्रकट करने वाले चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं. पर का अर्थ है बाद. इनका प्रयोग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी होता है. कारक के प्रकट करने वाले चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग करता है. व्हाट इज कारक? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है. कारक को उसे कारक कहते हैं. कारक को प्रकट करने वाले चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं. It's not? Yes. Then did you get कारक and विभक्ति? Yes. What is विभक्ति here? No, ने, को, के लिए, this कर्त कारक, कर्म कारक, करण कारक. There's many types of कारक्स are there. Then we use this vibhakti pratyay for that. Ne, ko, ke liye, ki. That only you should get now. Next one. Let's do this exercise. You will get more idea. दिए गए शब्दों में परसर्ग या कारक रेखांकित कीजिए और लिखिए. गोदाखोर समुद्र में डुबकियां लगाता है. What is कारक here? Yes, में. चींटी दीवार पर चढ़ती है. पर. सफलता के लिए नींद त्याग दीजिए. के लिए. आसानी से मोती नहीं मिलते. से. मेहनत से ही सफलता मिलती है. से. अपनी भूल को सुधारना चाहिए. को. इस नोट दिए गए परसर्गों को वाक्यों प्रयोग कीजिए. मेक सेंटेंसेस. यूज द गिवन केस इन सेंटेंस. Dear student, yes, let's do it. Ready? All of you stand up. Sit down. What is? दिए गए परसर्गों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. Yes. What is first one? ने. परिश्रम करने वालों ने हमेशा ही सफलता प्राप्त की. If you can write all the sentence, you may write down. Next one, को. मोती को प्राप्त करना आसान नहीं होता. से. करने से. कैन यू. संघर्ष करने से साहस बढ़ता है. के लिए. सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है. की. गोदाखोर की मेहनत के कारण उनको सफलता मिलती है और गोदाखोर की मेहनत बेकार नहीं होती. पर. समुद्र के तट पर बैठने से मोती नहीं मिलती. इट्स नॉट. नेक्स्ट वन. उचित परसर्ग से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. यस. fill in the blanks with appropriate case. Yes. डैश. हाथ डैश गिलास छूट गया. हाथ से गिलास छूट गया. मैं माया डैश बहन हूँ. मैं माया की बहन हूँ. गिलास डैश में गिलास डैश पानी दो. गिलास में पानी दो. मैंने पिताजी डैश के लिए घड़ी खरीदी थी. मैंने पिताजी के लिए घड़ी खरीदी. राहुल पेंसिल डैश चित्र बना रहा है. राहुल पेंसिल से
चित्र बना रहा है। डैश तुम कब आए? अरे तुम कब आए? मानसी डैश ने कहानी सुनाई। मानसी ने कहानी सुनाई। बिल्ली डैश घर से बाहर निकालो। बिल्ली बिल्ली को घर से बाहर निकालो। ओके, नेक्स्ट वन, कविता में कारक चिन्ह प्रयोग वाले चह संज्ञा व सर्वनाम शब्द जानकर लिखिए। यस, लहरों से, नींद चैन को, दीवारों पर, संघर्षों का, सिंधु में, कोशिश करने वालों की। नेक्स्ट वन, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची। यस, there is in the box itself पानी, वारी, सिंधु, कार, नाव, नीर, तरंग, तरिणी, समुद्र। कैन यू लहर, ऊर्मी, तरंग, नौका, नाव, तरिणी, सागर, समुद्र, सिंधु, हाथ, कार, पानी, पानी, नीर, वारी। Okay, student, let's conclude. Okay, all of you should do the homework. Send the work today itself. Don't do more work for me. Otherwise, I have to call the parent. Then I have to do more duties. Please avoid it. Now, another one, student, all of you should participate the Republic Day program. Okay, don't fail it. All boys, especially all boys, should participate, and girls also. Okay, student. Thank you. Bye.